नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आप सबका स्वागत है। अध्ययन की इस सतत क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पंडित बालकृष्ण भट्ट के निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है कि सप्रसंग व्याख्या करते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ व्याख्याएं कर ली है। प्रस्तुत अवतरण इस प्रकार से है। हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न दशा, जिसके कारण हजार हजार चेष्टा करने पर भी जातीयता हमारे में आती ही नहीं है, सब पुराणों की कृपा है। जब तक शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित था, तब तक जातीयता के दृढ़ नियमों में जरा भी अंतर नहीं होने पाया था। पुराणों की साहित्य के प्रचार से एक बड़ा लाभ यह भी हुआ कि वेद के समय की बहुत सी घिनौनी रीतियों और रस्मों को, जिनके नाम लेने से भी हम घिन करने लगते हैं, उन सब महाघोर हिंसाओं को, जिनके सबब से अपने अहिंसा धर्म के प्रचार करने में बौद्धों को सुविधा हुई थी, पुराणकर्ताओं ने उठकर शुद्ध सात्विकी धर्म को विशेष स्थापित किया। यह अवतरण पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक ने पुराण और साहित्य में सामाजिक जीवन की स्थितियों का विवेचन किया है। हमारे देश में बौद्धों का प्रभाव कम होने के बाद पुराण साहित्य का काल आया। पुराण साहित्य में अनेक प्रकार की रीतियां, नीतियां, धार्मिक सिद्धांत और सामाजिक परंपराओं का विवेचन मिलने लगा। इस प्रकार से वेदों में जो बातें कही गई थी, उनके सर्वथा विपरीत पुराणों में सामाजिक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों एवं कुरीतियों का प्रतिपादन किया गया। इन कुरीतियों के कारण ही भारतीय सामाजिक जीवन में अनेक अवगुण एवं कुप्रथाएं पनपने लगी। लेखक आक्षेप करते हुए कहते हैं कि आज हमारे जातीय जीवन में जो कुप्रथाएं प्रचलित हैं और जिन्हें हम हजारों बार चेष्टा करने पर भी दूर नहीं कर पा रहे हैं, वे सब पुराण साहित्य की देन है। पुराण साहित्य के कारण ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल रूप छिन्न भिन्न हुआ है और हमारे सामाजिक जीवन को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। उदाहरण के लिए, जब तक भारत में वैदिक साहित्य का प्रभाव था, तो तब लोगों में जाति और धर्म के आधार पर कट्टरता नहीं थी। इस कारण से सारा समाज एकता के बंधन में बंधा हुआ था। लेकिन पुराणों के बाद समाज में जातीयता जोर पकड़ने लगी। इससे समाज को बहुत बड़ा घाटा हुआ। यद्यपि पुराण साहित्य में सामाजिक जीवन को अत्यधिक विकृतियों का सामना करना पड़ा, परंतु इससे ये लाभ भी हुआ कि वैदिक काल में जो बहुत सी बुरी बुरी परंपराएं या रीतियां, रस्म रिवाज थे, जिनका नाम लेने से ही हमारा हृदय घृणा से भर उठता है और जिनके कारण उस समय घनघोर हिंसा प्रचलित थी, उसका पुराण साहित्य में अंत हुआ। बौद्धों ने वेदों में प्रतिपादित पशु हिंसा का विरोध करते हुए अहिंसा धर्म का प्रचार किया था। इसी बात को पुराणों के रचयिता ऋषियों ने विशेष रूप से धर्म और कर्म के साथ समाविष्ट किया और पशु बलि या हिंसा से रहित सात्विक धर्म का प्रतिपादन किया। इस तरह से पुराण साहित्य से तत्कालीन समाज की मानसिक स्थिति और हृदयगत भावनाओं का पता चलता जाता है। विशेष संदर्भ है इसका, भट्ट जी ने पुराण साहित्य की हेयता और उपादेयता पर प्रकाश डाला है। पुराण साहित्य में भारत के जातीय जीवन की अच्छी झांकी देखने को मिलती है। शैली व्यंग्यपूर्ण है और विवेचनात्मक है। भाषा बहुत ही सरल है। बहुत बहुत धन्यवाद।